वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और चलिए जी, मैं जा रही हूँ है ना शॉपिंग के लिए। और मेरा फेस देख के आपको समझ में आ रहा है कि मैं बड़ी खुश हूँ और हैप्पी हूँ। मुनर आ गए थे, हम लोग दोपहर का खाना एक साथ खाए, फिर 3 साढ़े 3 बजे हम मिले, चलिए चलते शॉपिंग पे। ईद उल मिलाद नबी की शॉपिंग है, तो एक दिन पहले की, हम 2 दिन पहले की, उसके बाद में सेकंड डे हमने दूसरी जगह गए। तो मैं पूरी 2 दिन की वीडियो आपको एक साथ शेयर करूँगी। और मुझे मुनर ने ना नेस्टो आके छोड़ दिया था। फर्स्ट टाइम मैं अकेली आ रही हूँ, हमेशा रबिल मेरे साथ होता है शॉपिंग करने के लिए, मगर मुनर ने कहा मुश्किल नहीं आप जाइए शॉपिंग करें, जैसे आपने फ़ोन करना है मैंने अलादीन की चिराग के जैसे आ जाऊँगा, टेंशन मत लेना। तो अच्छा बोल के मैं गई। अब उन्होंने मुझे छोड़ के चली, तो काम का टाइम है ना उनका जो, तो फिर वो काम का ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर है, तो वो चले गए थे। तो मुश्किल नहीं, मैं आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले हम आ गए थे ऊपर, कि तो मुझे कपड़े खरीदना था, अच्छे से शर्ट्स लेना था मुनर के लिए। बहुत दिन उनके लिए मैं शॉपिंग नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के लिए शॉपिंग करने के लिए। प्यारे प्यारे से शर्ट्स लेंगे, टी शर्ट लेंगे। और गर्मी बहुत है यहाँ, अभी पता नहीं और 15-20 दिन है, या पता नहीं ये महीना पूरा शायद। तो जब तक तो अच्छे से शर्ट्स लेंगे, ताकि वो रोज़ एक अच्छे से शर्ट पहन सके, कि तो ठंडा ठंडा कूल लगे। और हाफ अस्सी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि तो आजकल वो हाफ अस्सी नहीं पहने, तो गर्मी है बहुत है उसमें। और मैं ना ढूंढ के लिए, रबिल के लिए, अमनर के लिए, दोनों के लिए प्यारे प्यारे से, और बहुत प्यारे से हैंडराइटिंग में कलेक्शन था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ज़ारा कलेक्शन है यहाँ, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। तो रबिल के लिए ले लिया थोड़ा सा हाफ, और अमनर के लिए तो भर के मैंने टी शर्ट ले ली। मेरी एक आदत है, मैं जब एक टाइम जाती हूँ ना, तो समझो 1 साल की शॉपिंग कर लेती हूँ, मगर होती नहीं है वो। 1 महीने के अंदर वापस मैं बैक आती हूँ, मैं इतना सारा मैं ले लेती हूँ। बोलते वेस्ट लेते हो, वेस्ट नहीं होता। मैं रोज़ उनको पहनते हुए देख के बहुत खुश, अच्छा लगता है मुझे। और मैंने अपने लिए ले लिया था प्यारा सा सूट्स, कि तो ईद उल मिलाद नबी की शॉपिंग है, तो ज़रूर करेंगे ना। तो माशाल्लाह मैंने अपने लिए स्कर्ट्स और शूज़ बहुत प्यारा सा ले लिया था। प्यारे प्यारे से इतनी अच्छी चीज़ें थी वहाँ, मगर मुझे ना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, कि तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, और मैंने अभी पहनी भी नहीं उतने कपड़े, पर फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं नए बाय करना। तो माशाल्लाह मैंने बहुत सारे शर्ट ली, और स्कर्ट है उसके साथ, बहुत लंबा कलर, बहुत प्यारा, मतलब ज़ारा कलेक्शन अलग सा है, बहुत खूबसूरत है। और एक से एक है ना उसमें टी शर्ट बहुत प्यारे प्यारे पतले, जैसे कि आप हमेशा पहन सकते, घर में भी पहन सकते, ऐसा नहीं कि आप पार्टी वेयर में, एकदम सिंपल से है और बहुत प्यारे। और जब ना बहुत मज़ा, और इतनी गर्मी है, गर्मी में हैवी कपड़े नहीं पहन सकते। मैं उसके लिए हैवी कपड़े नहीं, बस अपने लिए अपनी जो चाहिए था उस तरह से माशाल्लाह ली। और फिर मेरी ना आदत एक, मैं जब भी लूँगी ना तो मेरी पैंट बहुत लंबी हो जाती है, तो हाइट का प्रॉब्लम है, सबको पता है। तो फिर उसके लिए यहाँ एक अच्छा है नेस्टो में, कि आपने यहाँ ही कटिंग करा के सब कुछ वही करके देंगे। तो मैंने उनको वहाँ दे दी। उन्होंने कहा कि 30 मिनट रुको। तो मैंने नीचे, मेरी बहुत सारी शॉपिंग थी, तो मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैं देख रही थी मट्टी के बहुत प्यारे प्यारे से हांडियाँ थे, मगर मेरे पास बहुत है इतने, अभी तो सीज़न भी नहीं आया, तो मैं हांडियों में बनाऊँ, ताकि गर्मी हो तो ही ना चूल्हा लगाओ तो हांडी पे पकाने में मज़ा आता। फिर मैंने देख रही हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी सी तांबे की ना, पित्तल की बोलते हैं, हाँ रेड वाला पित्तल होता है, पित्तल की ये चाहिए थी। वो मुझे मिली नहीं। एक लगीन बोलते, लगीन या कुछ बोलते उसे, वो एक हांडी होती वो। तो मैं नीचे आ गई थी। चलिए जब वहाँ की शॉपिंग गई, मुनर बोला कि मैं आता हूँ, कुछ और चीज़ें ख़रीदना, तुम जब तक नीचे ग्रोसरी शॉपिंग करो। तो नीचे आ गई थी मैं, हमारी जो भी शॉपिंग ख़त्म करके कपड़ों की। फिर नीचे आके मैं मेकअप शेकअप देख रही, मगर मुझे कोई भी ब्रांड बकवास लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मैं नहीं कभी ले सकती है ब्रांड के, तो मेरी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव है, तो ये बिल्कुल नहीं होता। तो फिर मैं जो मेरे लिए जो अर्जेंट की ज़रूरत की चीज़ें सारी ले ली, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही लिया, कि तो पहले ऑलरेडी हम लोग शॉपिंग कर चुके थे नीचे से। और वेजिटेबल भी थोड़ी बहुत ली, ब्रोकली है, और फ़िश वगैरह मैंने ली, माशाल्लाह अच्छी वगैरह। मैं जल्दी में वीडियो बनाना भूल गई, फ़िश वगैरह सब कुछ। और ये बहुत प्यारा सा पिकल है जो जैतून का, बहुत, और ग्रिल जैतून है बहुत अच्छे से। और फ़िश वगैरह ले ली, ऐसी चीज़ें, मतलब रबिल को छुट्टी होंगी तो घर में खाएगा जुम्मा के दिन, उस तरह से। तो फिर मुनर को मैंने फ़ोन कर दिया, मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई। तो मुनर बोला अच्छा मैं ऊपर चलो, तो ऊपर हम जाके टीवी वगैरह देखते। तो मुनर और मैं आ गए थे ऊपर टीवी देखने के लिए माशाल्लाह। तो हमें ना टीवी लेनी थी, आ गई थी, और मैंने ना अब टीवी देख रही थी, कि तो मुनर ने कहा कि देखो कि अच्छी, वो भी खुद आ गए थे। और जैसे कि उन्होंने कहा था बस एक फ़ोन कर देना, मैं अलादीन की चिराग की जैसा आ जाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो जल्दी से आ गए थे 2 मिनट में। और सारी नीचे की शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, और फिर हमने टीवी ले लिया एक, हमारे वर्कशॉप के लिए, घर के लिए नहीं। हमारे वर्कशॉप में टीवी ख़राब हो गई थी पुरानी, तो हमने निकाल के ये लगाना, कि तो कैमरे वगैरह के लिए। तो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो बाय कर लिया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं स्पीकर ले लूँ, मुझे ना बहुत शौक है म्यूज़िक का, तो चले एक स्पीकर लेते। और फिर मैं उन्होंने देखे, और माशाल्लाह हमारी शॉपिंग ऊपर की पूरी कंप्लीट हो चुकी। अभी छोटी मोटी जो भी शॉपिंग है वो भी कंप्लीट करते हैं माशाल्लाह। हमने टीवी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और डाइनिंग टेबल भी बुक कर दिया था मैंने। और इंशाल्लाह वो घर पर आएगा, मैं जब आएगा आपको बताऊँगी ज़रूर से, क्योंकि फ्रिज को हटाना है मुझे, ऑफिस के अंदर डाइनिंग टेबल लगाना। फिर नीचे हम आ गए थे, नीचे जो भी ग्रोसरी शॉपिंग लेके रखी थी उसको सबको हम ये करेंगे, कि तो हमने आज थोड़ी बहुत मैं भूल चुकी थी वो पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर मैंने टेलर के पास कपड़े भी ले लिए जो मैंने सिलाने दिया था, जब
लेके हम नीचे जाएंगे। और नीचे आके देखिए मुनर बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपनी वर्कशॉप के लिए उसने टीवी ले लिया। बहुत दिन से 2-3 दिन से बोल रहे थे, मगर अचानक से मैं गई तो बोले चलो मुश्किल नहीं। और जैसे ही वहाँ से ख़त्म हुए हम निकले और वर्कशॉप में डायरेक्ट आए, मुनर टीवी लेके पहले अंदर जा रहे कि तो उनको पहले लगाना है ताकि सुकून हो जाए उनको। तो माशाल्लाह उनको बहुत खुशी होगी उनको कि उनको टीवी मिल गई वर्कशॉप में लगाने के लिए, कि 2-3 दिन से उन्होंने प्लान करे मगर जा नहीं पा रहे थे। चलो मैं गई तो बोले चलो खलास बाय कर लिया ना, अच्छा किया। उसके बाद में हम आ गए थे सेकेंड डे, उस दिन ही रात को हम आए थे यहाँ शॉपिंग के बाद। इतने थक गए थे हम लोग, फिर हम आए थे कैंटीन में खाना ऑर्डर देने के लिए। वहाँ देखिए सारा खाना ऑर्डर दे के आए हम। और कहते ईद उल मिलादुन के दिन हमने खाना को तकसीम करना इस वजह से। और फिर घर पर आते बराबर मैंने फ्रेश जो फ़िश थी उसको निकाला, धोया अच्छे से और फिर उसको अच्छे से मसाले लगाए। और उसको मैंने ना ग्रिल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, ग्रिल को गर्म होने टाइम लगता। रात के 10:30-11 बज चुके थे, तो मुझे लगा फ़िश ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद। और साथ में झींगे तो इतने ही थे, ये झींगे नहीं, इसे बोमिल मच्छी कहते। और एक और थी, 2 को लगाया मसाला। मुन्ना ने कहा कि एक ही खाएंगे तो बस हो जाएंगे, तो फिर उसको मैंने बाजू में रख दिया वापस। रबिल तो ऑलरेडी खाना मंगा के खा चुका था। और बोमिल इतनी क्रिस्पी थी माशाल्लाह मुझे, मगर ये बोमिल मैं जो बनी मुझे नहीं पसंद, मगर मेरी खाला जो मुंबई में रहते उनके हाथ की बोमिल बेस्ट होती थी। हमेशा मेरी खाला बनाती थी और मैं खाती थी। मुझे आज भी याद है बचपन में छोटी थी जब, तो उनके हाथ की बहुत ज़बरदस्त खाना बनाते थे माशाल्लाह। इस तरह से चल लीजिए वो दिन ख़त्म हो गया। सेकंड डे की हम रात को सो गए थे। सेकंड डे दोपहर के बाद में हम फिर निकले 12:30-1 बजे। उन्होंने गए थे 9 बजे। और फिर वापस जब घर पर आए तो उन्होंने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जाएंगे मटन मार्केट। ये सेकेंड डे की है। तो हम आ गए थे मटन मार्केट। तो माशाल्लाह यहाँ आके हमें गोश्त लेना था, क्योंकि तो बकरे का गोश्त बिल्कुल नहीं था। 2 महीने हो गए थे हम लोग गोश्त लेने नहीं आए थे। तो अब चले हम जाते और शॉपिंग करते, क्योंकि तो हमने ना ईद के दिन फातिहा दिलाने पहले मुर्गी की दुकान में आए थे और चिकन हमने बाई किया, उसको ऑर्डर दे दिया। फिर हम आ गए थे बकरे की दुकान में, तो मटन की दुकान में, मतलब जल्दी से हमारा टाइम थोड़ा सेफ हो जाए। क्योंकि तो हम लोग ना ट्रैफिक में आते आते अजमान में इतना टाइम हो गया था कि आपको पता नहीं, बहुत ट्रैफिक है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ट्रैफिक होती है अजमान में। फिर भी हमने दोपहर में 2 बजे निकले थे, तो आते आते 1.5 घंटा हो गया था सिर्फ आते, इतने थक गए थे। बकरा देखे, बकरा बड़ा जोर था, मज़े का था। तो मुनर को बड़ा पसंद आ गया माशाल्लाह, अच्छा था, हमने ले लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और कटिंग शटिंग चल रही है, देखो कटिंग भी होगी, सब हो रही है और माशाल्लाह जल्दी। और 2 सीरी ले ली थी और कैमल का गोश्त भी ले लिए थे, ताकि हमें ना कैमल का गोश्त की बिरयानी बनानी, मुझे मंदी बनानी थी, तो वो भी ले लिए। इस तरह से चले, यहाँ की भी शॉपिंग हो गई है जल्दी जल्दी से। ऑफिस चलते घर। और माशाल्लाह देखिए जो चिकन भी यहाँ तैयार थी, कि तो ऑर्डर देके हम चले गए। 6 चिकन ले लिए थे। आपको घर पे जाके मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या लिए, क्यों तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता सबके सामने, अच्छा नहीं लगता इसलिए बस। और माशाल्लाह चलिए, तो चिकन भी हमारी आ चुकी थी और इतनी गर्मी थी। मैं नारियल का पानी, कोकोनट वाटर ना पूरा भर भर के इसमें लेके आई थी, ताकि मैं बैठ के पूरा रास्ता पानी पी सकूं। और बिल्कुल अपना ख्याल रखना बहुत बड़ी ज़रूरत चीज़ है, क्योंकि तो गर्मी दुबई में बहुत शदीद की है। तो मैं घर आ गई थी, बड़ी खुशी आ गई थी, क्योंकि सारा काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जी मैं गोश्त ले आई थी, वो आपको बता रही, इतनी गर्मी थी। फिर पहले गोश्त हम फ्रिज में रखना है हमें, तो ये गोश्त में हमने ये है हमारे जो पूरा बकरा बड़ा सा 17 किलो का बकरा था, और मुन्ना ने पूरा बकरा ले लिया था 17 केजी का। तो मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पहले से ऐसी आदत है, पहले तो 22-23 किलो का ले लेते थे। मुन्ना बोल रहे अभी नहीं, ये सही है, 17 किलो काफ़ी है। और चिकन है, मटन है, और कलेजी है, और उसके भेजा है, और 2 सिर्री है, साथ में कैमल गोश्त भी है। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा गोश्त लेके आया था। आपको मैं बता दूं कि बकरे का भी गोश्त में ना रान अलग कर ली थी, चाँप अलग कर ली थी। ये चाँप का गोश्त है जो अलग सा रखा। एक पैकेट में 6-6, 7-7 पीस रखा कि तो हम एक ही टाइम में बस 6-7 पीस ही बनाऊंगी, इतने लोग हैं उतने हिसाब से। कीमा है, कीमे में बहुत अच्छी सारी लेजानियाँ बनाना, बहुत सारे। और चिकन है, और ये 6 चिकन लिए उन्होंने, 2 है अक्खी, और ये कलेजी है माशाल्लाह, दिल कलेजी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पीछे जो रखा सिर्रा है और भेजा है। और ये है ना, मैं बताया ना आपको कैमल का गोश्त है, मतलब ऊँट का गोश्त है। तो ये 3 किलो ले लिया था हमने, बड़े बड़े पीसे कट करके। और ये पूरा बकरा जो कट करके मिक्स करा हुआ, रान अलग रख लिया था और ये सारे बकरे को अलग अलग कर दिया था माशाल्लाह। एक बकरे में पूरा मिक्स कर दिया था, मतलब इस तरह से माशाल्लाह सारी हो गई थी। ग्रोसरी शॉपिंग भी हो गई हमारी एक दिन। और फ्रिज को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा रख के पूरा भर दिया इसमें, और फिश वगैरह सब कुछ रख के नीचे भी देख रहे हैं आप भर भर के। इसको बस थोड़ा सा सही रखना है, क्योंकि तो मैं फर्स्ट डे ना ला के सारी चीज़ें ऐसी रख दी, कुछ भी उसको मैंने सही से जमाया नहीं। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं जमाऊँगी। और ये फ्रिज है, इसको डिलीट करना है, मतलब मुझे ये निकाल देना है, क्योंकि मैंने इसकी जगह डाइनिंग टेबल रखना है, तो इसे निकालना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस फिश वगैरह मैं लाई थी ना, वो रखा है। और उसके में ओमान का हलवा वगैरह है, वो जो चीज़ है उसको भी इंशाल्लाह मैं रख लूँगी कहीं ना कहीं जगह बना के। और इसको भी कहीं अच्छी जगह बना के कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगी इंशाल्लाह।
तो क्यों तो मैंने डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया। मेरा दिल में आ रहा कि मैंने डाइनिंग टेबल रखना है यहाँ, बस हम लोग 3% के लिए बेस्ट होगा और अब बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सारा चीज़ चेंज करना है, थोड़ा सा हर टाइम चेंज करने में मज़ा आता है मुझे। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मुनर कुछ नहीं बोलते, उनको मालूम है। और सारा घर का काम मैंने ख़त्म कर दिया था कि तो फजर में हमें ये थी हमारी मिलादुन नबी थी, तो रात को मैंने सारा काम कर दिया था। अम्मी को फ़ोन बात करती करती मैंने कपड़े भी धो दिए, पूरी जिम के जूते सारे 1 हफ्ते के पूरे धो दिए। और ये बहुत प्यारी सी, ये देखिए कितनी प्यारी सी बेडशीट है, इसको मैंने डाल दिया माशाल्लाह। इसके 2 कवर है और ये ऑनलाइन से ऑर्डर की थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये मैं जो कपड़े लेके आई ना वो सारे ऐसे पड़े हुए, उसको सारे मैं हैंगर में लगा के रखना। और इसका नीचे का जो बहुत प्यारा प्यारा सा कलर भी बहुत बेस्ट था, क्योंकि तो ईज़ा रूबी सारे खेलते हैं ना, तो सारा जल्दी से गंदा हो जाता है लाइट कलर। तो मैंने डार्क कलर में बनाया था, मगर बहुत रज़ाई की स्टाइल थी, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। यहाँ सारी बातें आपसे शेयर कर दी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए जी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।